नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अवर टारगेट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे के निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है राज्यसभा का उपसभापति। तो देखिए, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है तो ये राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने मध्य से चुना जाता है। आपको याद रखना है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है तो ये राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने ही बीच से मतलब चुना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार किसे है? तो देखिए, यह है महान्यायवादी को, ठीक है। आपको याद रखना है, संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार किसे है? तो यह है महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में, ठीक है। आपको याद रखना है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो यह है अनुच्छेद 22 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिराएँ, ठीक। शिराएँ जो होती है तो ये अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जो है रक्त को लाने का कार्य करती है। और यदि हम बात करें शुद्ध रक्त की, तो शुद्ध रक्त को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो ये धमनिया का होता है, ठीक है, धमनी का होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक निम्नलिखित में से किस वायसराय को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। आपको याद रखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक निम्नलिखित में से किस वायसराय को कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा होती है तो ये बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1935 में एक आयोग डैश की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सैयद अफजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 40 को। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत जो स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो है सूर्य देवता से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में जो है विभाजित हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नालंदा था। ठीक है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो ये नालंदा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहले समूहों के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है क्षार धातु। ठीक है, पहले समूहों के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डीके कर्वे समिति का संबंध है? तो ये लघु उद्योग के विकास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलबरूनी का। ठीक है, अलबरूनी का जो संबंध था ये महमूद गजनवी से था। क्वेश्चन नंबर 22 है, गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल का। ठीक है, गाय जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न राज्यों में से किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं लगती है, नहीं मिलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के साथ जो है झारखंड की सीमा नहीं मिलती है और बाकी इन राज्यों के साथ मिलती है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, इन राज्यों से मिलती है झारखंड की सीमा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा तो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के भूमि सुधारने के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है,
आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के वेतन तथा सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है सांसद। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइटस रोग ये शरीर के वृक्क को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मोतिहारी में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट में। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पर होता है? लिम्फोसाइट में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये प्रथम अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? तो यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो ये हुआ था सतारा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था 40 क्वेश्चन का सेट। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।